स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। भारत युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है और नेशनल मीडिया का मजाक खत्म नहीं हो रहा। कोई है, कोई है, कोई है। जिस इश्यू पर मैं बात करने जा रहा हूं बड़ा सीरियस मैटर है। यह मुद्दा भारत की प्रतिष्ठा से साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना। 8 मई की रात को ऐसा क्या हुआ कि 9 मई की सुबह रक्षा मंत्रालय को एक बार फिर नेशनल मीडिया को याद कराना पड़ा कि सोर्सेस के हवाले से खबर ना चलाएं। जो जानकारी आपको दी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसी को ऑन एयर करें। सूत्रों के हवाले से खबर ना चलाएं। सेना से जो जानकारी आपको मिलती है उसी को ऑन एयर करें। जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये अभी सायरन बज गया। ब्लैकआउट तो है ही है, लेकिन हम अपने मुद्दे पर स्टिक रहते हैं। क्या ऐसा हुआ 8 मई की रात को? 8 मई की रात को हमने लाहौर जीत लिया। लाहौर तबाह हो गया। बम्बारमेंट, एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई है। आवाजें आ रही हैं, शायद इसीलिए पहले ब्लैकआउट का। क्या फर्क पड़ता है, अब तो आदत हो गई है इसकी। रक्षा मंत्रालय को सामने आकर कहना पड़ा नेशनल मीडिया को, आप वही ऑन एयर करें जो आपको आधिकारिक तौर पर बताया जाता है। इस बात को समझना होगा, भारत के राजदूत विदेशी चैनलों पर जाकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं। वो उनको ये बता रहे हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, हमने इंसाफ दिलाने के लिए यह बीड़ा उठाया है जो पहलगाम में पाकिस्तान ने किया। लेकिन जब इन चैनल्स पर, विदेशी चैनल्स पर भारतीय राजदूतों से नेशनल मीडिया की, भारत की मीडिया की फुटेज दिखाई जाती है, वो खबरें दिखाई जाती हैं, वहां वो लाजवाब हो जाते हैं, उनको शर्मिंदगी होती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय सामने आया, क्योंकि जो 9 मई को उन्होंने याद कराया नेशनल मीडिया को कि सोर्सेस के हवाले से खबर ना चलाएं, जो सेना के प्रेस रिलीज में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है वही खबर चलाएं। ये पहले 26 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय पहले नेशनल मीडिया से कह चुका था, उनको दोबारा जरूरत पड़ी कहने की। 8 मई की रात को हमने आधा लाहौर साफ कर दिया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, आधी जंग हमने जीत ली। ये हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ये झूठ की खुशी कितनी देर हमें खुशी दे सकती है? आप इस बात को समझिए, जब भारतीय राजदूत विदेशी चैनल पर जाकर बैठते हैं बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, जब वो अपना आंसर विदेशी मीडिया को बताते हैं, अलग अलग मुल्कों को बताते हैं कि भारत का ये स्टैंड है, लेकिन जब आप लोगों की नेशनल चैनल की कवरेज वहां पे दिखाकर उसको कोट कर कर वो सवाल करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझना होगा आपको। कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है नेशनल चैनल की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल रात जब जम्मू पर मिसाइल हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा, आप यकीन मानिए उस वक्त मैं अभी घर पहुंचा था, टीवी देख रहा था। सायरन बजा, धमाकों की आवाज आई। मैं जब तक अपने बेड से नीचे उतरता नेशनल चैनल ने ब्रेक कर दिया था। कितने मिसाइल चले, क्या कुछ हुआ, कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास? जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं फायरिंग चल रही है, शेलिंग चल रही है, क्या फर्क पड़ता है?
तो कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास जिसके आधार पर आप ये खबर ऑन एयर करते हो? जल्दबाजी, झूठ? क्या सही में सारा लाहौर तबाह हो गया है? इस्लामाबाद आधा कैप्चर कर लिया हमने? क्या सही में भारतीय फौज पाकिस्तान में एंटर कर गई? उसको कहते हैं अभी वॉर अनाउंस नहीं हुई है। अभी वॉर अनाउंस नहीं हुई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनंत गोयनका। इंडियन एक्सप्रेस के निर्देशक हैं। एक अखबार के निर्देशक को यह कहना पड़ा कि इस हालात में हम टीवी के बगैर नहीं रह सकते, ना चाहकर भी टीवी देखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, अनंत गोयनका ने, ना चाहकर भी टीवी देखना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा टीवी मत देखो। यह क्रेडिबिलिटी है आपकी। अनंत गोयनका वो हैं जिनका गोयनका अवार्ड है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है, जो इंडियन एक्सप्रेस के निर्देशक हैं। एक अखबार के निर्देशक को यह कहना पड़ा। और इस इश्यू पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये इस तरह की खबरें जिसमें सिर्फ झूठ होता है ऑन एयर होती हैं, तो क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। कभी आप सच भी बोल रहे होगे तो वो झूठ लगेगा। कोई पूछने वाला है इनको? पता नहीं, जो अभी जब बम्बार्डमेंट हो रही है, जिसकी आवाज में सुन रहा हूं, पता नहीं टीवी पे इसको क्या चलाया जा रहा होगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है ये। अब मैं आता हूं उस इश्यू पे मैं आता हूं। कारी मोहम्मद इकबाल साहब पुंछ के रहने वाले हैं। 2004 से एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। उम्र दे दी उन्होंने पुंछ में, कारी मोहम्मद इकबाल साहब ने। 6 बच्चे हैं उनके। जब उनका जनाजा निकला तो उनकी हालत देखने वाली थी, उन बच्चों की और उनकी धर्मपत्नी की। समझ लीजिए एक आदमी अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, अचानक शेल आया, जिस तरह से हम यहां बैठे हुए हैं इस वक्त। शेल आया, गिरा, खत्म खेल। ऐसा ही कारी मोहम्मद इकबाल साहब के साथ हुआ। अपने घर में वो शहादत हो गई, उनकी शहीद हो गए। लेकिन नेशनल मीडिया ने 2 चैनल, एक शायद जी का नाम लिया जा रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, एक और चैनल का नाम है, उन्होंने चलाया कारी मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। पुलवामा अटैक में इनका बहुत बड़ा हाथ था। उस आदमी ने सारी जिंदगी दे दी बच्चों को पढ़ाने में। उनका पुलवामा जो कांड हुआ था, मेन रोल था उनका। उनको मारा कहां है पता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल मीडिया, सम चैनल्स, उनको POJK में, भारत की शेलिंग में वो वहां मर गए। बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल कर दी। एक बहुत बड़े दहशतगर्द को, कारी मोहम्मद इकबाल साहब को मार दिया। ये चलाया उन्होंने। इस बात को समझिए आप। जिस आदमी ने सारी उम्र उस्ताद बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी हो, और उसके बच्चे रो रहे हैं कि उनका पिता अचानक, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, अचानक चला गया, उस सदमे से गूंज रहे हैं। आपने एक और चोट उनको दे दी कि आपका पिता दहशतगर्द था, आपका पति दहशतगर्द था। अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। इस बात को 2 दिन हो गए। कल ही ये रिपोर्ट करने वाला था मैं, लेकिन कल के हालात ऐसे थे, ये रिपोर्ट नहीं कर पाया। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। यह मामूली बात नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यह कह दिया उनको जाकर, नहीं,
ये सब गलत है। ये दहशतगर्द नहीं थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये शहीद थे। हम इसकी तस्कीद करते हैं, हम इसको मोहर लगाते हैं। ये कहना काफी है। एफआईआर क्यों नहीं हुई, लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ है तो मुझे नहीं पता, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अभी तक लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ? उन चैनल्स ने माफी मांगी, उनको इंटीमेट किया गया पुंछ प्रशासन के द्वारा, या फिर आपका देखने का नजरिया अलग है? अगर ये हिंदू या सिख होता और इसको दहशतगर्द कहा जाता तो वो नजर अलग होती। ये मुस्लिम था तो इसलिए वो नजर वो है। अगर मैं गलत हूं इसमें तो बताओ अब तक क्या लीगल एक्शन हुआ? क्या पुलिस का सिर्फ ये कह देना नहीं नहीं साहब ये तो शहीद हैं, दहशतगर्द, काफी है? पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने इसको देखा। क्या जवाब देगा भारतीय राजदूत जब विदेशी चैनल पर बैठा होगा? उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि एक टीचर के मरने पर, एक उस्ताद के शहीद होने पर आपका चैनल, नेशनल चैनल चलाता है, वो दहशतगर्द है। इस बात की क्या गारंटी है? इतने कितने और दहशतगर्द आपने ऐसे ही मार दिए? ऐसे कितने और शरीफ लोग जिनको आपने दहशतगर्द का नाम दे दिया, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो मीडिया चैनल ने अभी तक माफी नहीं मांगी। उनका फोटो भी चलाया। चलो मैं मान लेता हूं कारी मोहम्मद इकबाल साहब, एक और किसी का नाम भी है पीओजेके में, वो दहशतगर्द भी है, यह भी मान लिया। आपने साथ कारी मोहम्मद इकबाल साहब का फोटो भी चलाया। एक शक्ल के दो आदमी तो नहीं हो सकते। अब आपका यकीन नहीं है, कल आप कह दो जुड़वा थे साहब, एक हिंदुस्तान में रह गया था, एक पाकिस्तान में चला गया था, हमने उसका चलाया जो पाकिस्तान में चला गया था। आपकी क्रेडिबिलिटी का कोई वो नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने 8-9 तारीख की सुबह होते होते आपको फटकार लगाई, आपको याद दिलाई आपकी गाइडलाइन कि आपको किस गाइडलाइन पे काम करना है। उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है उतना ही चलाओ। कारी मोहम्मद इकबाल साहब की फैमिली प्रशासन की तरफ भी देख रही है, एक पर्टिकुलर लीगल एक्शन की तरफ देख रही है और दूसरा माफी की तरफ देख रही है। आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा माफी मांगने से, क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही जीरो है। किसको खुश करना चाहते हो ये सब खबरें चलाकर? भारत की जनता को, जिसको आधे घंटे के बाद पता चलता है झूठ था। आपने कहा लोर तबाह हो गया है। आपने कहा भारतीय फौज दाखिल हो गई अंदर। क्या ऐसा हुआ है? इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और इस पर भारत की, जम्मू कश्मीर की प्रतिक्रिया चाहिए मुझे कमेंट के जरिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा ही मीडिया चाहते हैं जो झूठ परोस रहा है? और वो भी इस वक्त जब भारत युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है। अनंत गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के निर्देशक, मजबूर हो गए ट्वीट करने के लिए कि इस वक्त टीवी से दूर नहीं रहा जाता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा टीवी मत देखो। कारी मोहम्मद इकबाल साहब का परिवार इंतजार कर रहा है इंसाफ का। इस बात को याद रखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी राय तय करेगी क्या भारत के लोग, क्या जम्मू कश्मीर के लोग वैसे ही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो नेशनल मीडिया चला रहा है। अपनी राय जरूर देना। या फिर सच सुनना चाहते हो, या कड़वा ही क्यों ना हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच सिर्फ वो होता है जो सेना अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते हैं, बाकी पता नहीं क्या चलता है वहां पर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।